अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है सैम्पल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने को क्या कहते हैं? हम सैम्पल कहते हैं। एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स की शॉर्ट फॉर्म में उसका एब्रीवेशन जो होता है उसको कहते हैं हम सैम्पल। उसको लिखने के बच्चे कुछ तरीक़ेकार है। सैम्पल इज़ टेकन फ्राम द नेम ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। इन 4 ज़बानों में हम इसको सैम्पल को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इंग्लिश में इसको लिखेंगे। क्या इसका तरीक़ेकार है? अगर दो में हुआ, 2 वर्ड्स में हुआ तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको एक में हुआ तो उसको कैसे लिखेंगे। बच्चे अगर उसका सैम्पल एक वर्ड में होगा ना, एक अल्फ़ाबेट में होगा, तब तो उसको हमने कैपिटल लिखना है, बड़ी ABC में लिखना है। अगर उसका एक अल्फ़ाबेट हुआ, अगर 2 अल्फ़ाबेट हुए तो पहला हमने उसका लिखना है कैपिटल, दूसरा हमने लिखना है स्मॉल। वो दोनों मैं आपको एग्जांपल्स के ज़रिए समझा देता हूँ। जैसा कि एग्जांपल है आप लोगों की नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अगर हम लिखें, नाइट्रोजन, ये देखो हमने पहले फुल फॉर्म लिखा है। अब इसका सैम्पल क्या होगा? जस्ट N। ठीक है, N नाइट्रोजन का। इसी तरह और जो सा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जस्ट H। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 2 सैम्पल वाले, जिसके दो अल्फ़ाबेट वाले कौन से हैं? 2 अल्फ़ाबेट, जैसा कि क्लोरीन। क्लोरीन का क्या है? C क्या होगा हमारा कैपिटल, L होगा हमारा स्मॉल। ठीक है, ये हमारे 2 अल्फ़ाबेट वाला है, ये हमारा एक अल्फ़ाबेट वाला। यही बात ज़हन में रखनी है, जो 2 अल्फ़ाबेट वाले होंगे उसका पहला हमने लिखना है क्या? कैपिटल, बड़ी ABC। दूसरा वर्ड हमने लिखना है स्मॉल। ठीक है, ये नहीं करना कि आपने दोनों बड़े लिख देने या दोनों छोटे, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, अब एक और हम एग्जांपल देख देते हैं। कैल्शियम। कैल्शियम का हमने C का लिखा बड़ा, A हमने लिखा छोटा, कैल्शियम। ये हो गया। सोडियम का, सोडियम की भी हम मिसाल लिख लेते हैं। सोडियम का हमने N लिखना है हमने बड़ा, और A हमने लिखना है छोटा। ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं? A को भी बड़ा लिख देते हैं, और जो अगर हम A को बड़ा लिखें वो एक और चीज़ बन जाती है, एवोगाड्रो नंबर। हम वो भी आगे जाके पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है। तो हमने A, अगर सोडियम होगा तो हमने A छोटा लिखना है और N बड़ा लिखना है। ये ज़हन नशीन कर लें। इसमें 2 ही बातें हैं मेन। पहला, आपने अल्फ़ाबेट लिखना है कैपिटल, दूसरा आपने अल्फ़ाबेट लिखना है स्मॉल। जो 2 अल्फ़ाबेट पे मुश्तमिल होगा एलिमेंट, उसको ऐसे लिखना है। अगर कि वो एक होगा तो उसका हमने हमेशा कैपिटल ही लिखना है। ठीक है, ये आपकी होगी एग्जांपल्स। और उसके बाद आ जाती है वैलेंसी। वैलेंसी किसे कहते हैं? बच्चे, इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरा करेंगे, उसकी खाली जगह कितनी होगी, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसा कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एक वैलेंसी है तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी वो बॉन्ड बनेगा। अगर उसकी वैलेंसी 2 होगी तो 2 बॉन्ड बनाएगा। जैसा कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है तो वो 3 बॉन्ड बनाता है। जैसा कि N, ये इसके साथ H और ये H। अब देखें N की है 3 वैलेंसी, तो उसने ये 1 बनाया, इधर 2 और ये 3। और हाइड्रोजन की है 1, इस हाइड्रोजन ने 1 बना लिया, इस हाइड्रोजन की भी 1 बना लिया, इस हाइड्रोजन में 1 बना लिया। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि H की भी 3 है। नो, H यहाँ पे हमने 3 लिए हुए हैं, हर 3 की एक वैलेंसी है। N हमने 1 लिया हुआ, इसकी वैलेंसी 3 है, तो इसलिए तीनों को साथ। अब जिसके पास 3 खाली जगह है तो तीनों को तो फिल करेगा, तो इसलिए तीनों को फिल करने के लिए उसने 3 हाइड्रोजन लिए हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन की 1 खाली जगह है तो उसने हर नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये है वैलेंसी। जैसा कि कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसी है। कार्बन की 4 वैलेंसी है तो क्या करेंगे हम? कार्बन के साथ भी 4 बॉन्ड बनेंगे। H हम इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको H, ये देखें। ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझें, भूलना नहीं है, ये आगे तक चलेगा। कार्बन की 4 वैलेंसी है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है, तो ये इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिए। कार्बन देखें 4, कार्बन कभी भी 3 नहीं बनाता, कार्बन कभी भी 5 नहीं बनाता, वो गलत हो जाता है। कार्बन की वैलेंसी 4 है। वैलेंसी हमने याद करनी होगी, ईजी है, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह याद हो जाए। उसके बाद वैलेंसी हमने पढ़ी सिंपल,
कोवेलेंट कंपाउंड वैलेंसी इन इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ द एलिमेंट। देखा ना, अब एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन के एटम है, चारों के साथ बना हुआ है। अब कार्बन की 4 वैलेंसी है, हाइड्रोजन की 1 है, तो इसलिए H हमने 4 लिए हैं और एक कार्बन मुकम्मल इसकी वैलेंसी हो गई है। ठीक है, आगे टेबल है आपकी पेज नंबर 7 पे बुक की, तो उसके अंदर आपके कुछ एलिमेंट्स हैं और उनकी वैलेंसी भी लिखी हुई है और उसके सैम्पल भी लिखे हुए हैं। ये टेबल आपने अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, आपको मैं वैसे वर्बल बता भी देता हूँ। सोडियम, उसका हमने सैम्पल भी हमने डिस्कस किया था Na। नेक्स्ट है पोटाशियम, उसका सैम्पल क्या है K। पोटाशियम, उसकी सैंपल क्या है 1 और इसकी वैलेंसी भी क्या है 1 है। देखिए ये टेबल पे बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, वैलेंसी भी शो की हुई है और उसका सैंपल भी शो किया हुआ है। ठीक है, सिल्वर, सिल्वर का सैंपल Ag है, सिल्वर का सैंपल Ag, ये A बड़ा G छोटा। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो 2 अल्फ़ाबेट्स पे मुश्तमिल होगा उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा, दूसरा वर्ड स्मॉल होगा। सिल्वर का देखिए हमने A कैपिटल लिखा। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं, देखिए सिल्वर यहाँ S से शुरू हो रहा है लेकिन उसका सिंबल Ag है। ऐसा नहीं करना कि आपने इसका SI लिख देना है। ठीक है, कुछ एलिमेंट का है सेम, जैसा कि क्लोरीन हो गया, कैल्शियम हो गया। इधर सोडियम का भी चेंज है, सोडियम S से शुरू हो रहा है लेकिन उसका सिंबल Na है। कुछ का सेम है, कुछ का मुख्तलिफ है, तो ये हमने याद करना होगा। ठीक है, जैसे पोटाशियम का देखिए P से शुरू हो रहा है लेकिन उसका सैंपल तो K है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि आप जिससे वो शुरू हो रहा है उसी का आप उसको सैंपल आप दे दें। नो, ये गलत है। जैसे कि हाइड्रोजन का देखिए सेम है, हाइड्रोजन H से शुरू हो रहा है लेकिन इसका सैंपल H है। नाइट्रोजन N से शुरू हो रहा है, इसका सैंपल N है। कुछ के एक जैसे हैं लेकिन कुछ के मुख्तलिफ हैं, तो ये आपने एहतियात करनी है। देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी आ गया है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सेम है Mg, M बड़ा G छोटा। कैल्शियम हो गया है, बेरियम है Ba, जिंक Zn, Z बड़ा N छोटा। कॉपर, कॉपर COPP आ रहा है लेकिन सैंपल जो है Cu है। ठीक है, इस पर आपने तवज्जो करनी है। ऐसे CO होता तो वो कोबाल्ट होता है, इसलिए इस डिफरेंस को आपने अपने जहन में रखना है। मरकरी, मरकरी देखें MERCURY है लेकिन उसका सैंपल क्या है Hg। ठीक है, Hg, मरकरी का सैंपल क्या है Hg। यहाँ पे सिल्वर का था Ag, मरकरी का है Hg। ये आपने याद रखने हैं, डिफरेंस हैं और अपने, और उसके बाद उसके आगे वैलेंसी भी लिखी हुई है। लेकिन हाँ, वैलेंसी में आपको बताता जाऊँ, कुछ की 1 भी होती है, कुछ की 2 पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं। किसी की वैलेंसी 1 होती है, उसकी 2 भी होती है, मतलब वो दोनों पे सेटिस्फाई हो जाता है, 1 पे भी और 2 पे भी। ठीक है, जैसा कि कॉपर की देखें 1 भी वैलेंसी है, 2 भी वैलेंसी है, वो 1 भी बॉन्ड बना लेता है, 2 भी बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर वैलेंसी पे और सैंपल पे। मैं आपको दोबारा रिव्यू कर देता हूँ इन शॉर्ट फॉर्म में। सैंपल क्या है, जिस एलिमेंट का नेम हो उसको हमने शो करना होता है। शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन होती है, जैसा कि हमने देखा था नाइट्रोजन का N है, हाइड्रोजन का H है, क्लोरीन का Cl है, कैल्शियम का Ca है, सोडियम का Na है, पोटाशियम का K है, मरकरी का Hg है और सिल्वर का Ag है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थी मैंने आपको शेयर की हैं। उसके बाद सैंपल को 3 ज़बानों में लिखा गया है, इंग्लिश में, लैटिन में, ग्रीक में और जर्मन में। ठीक है, हम लोग किस में डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश में। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की है वैलेंसी। वैलेंसी एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट की, जिसके अंदर उसकी खाली जगह होती है, वो कितने बॉन्ड बना सकता है, कितनी उसके अंदर गेन करने की एबिलिटी है, वो वैलेंसी कहलाती है, कितने वो बॉन्ड बना सकता है। तो हमने ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस की थी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और हाँ, आपका होमवर्क जो सा आगा, ये टेबल आपने अच्छे से होमवर्क करना है, इसका सैम्पल भी लिखें और इसकी वैलेंसी भी लाजमी लिखें, दोनों की डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और ये टेबल आपकी है पेज नंबर 7 पे 1.2। ठीक है, अगर कोई इशू हो या प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।